हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं अपने क्लाइंट के लिए। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजर्स, ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, एजेंसी फाउंडर्स एंड ओनर्स। एक रॉक सॉलिड प्लान कैसे हम लेआउट करें ताकि चीजें प्रोफेशनल रहे, ऑन टाइम चीजें होती रहे और क्लाइंट को और हमारी टीम को एक रोड मैप दिखे कि भाई व्हाट एग्जैक्टली डू आई नीड टू एग्जीक्यूट टुडे, टुमारो, कमिंग वीक एंड कमिंग मंथ। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हो देन दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास, ये मास्टर क्लास आपके लिए एक गेम चेंजिंग रोल प्ले करने वाला है इन योर मार्केटिंग करियर सक्सेस। सो वेलकम टू द 6 secret steps masterclass to build a marketing strategy for your client project. So without any further ado, let's go to the PC and understand things in details. तो देख सकते हो राइट ना हम अपने पीसी के ऊपर है 6 सीक्रेट स्टेप्स टू बिल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। राइट, एक मास्टर क्लास होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप नोटपैड और पेन लेके बैठ जाओ। अभी 6 स्टेप्स आपके सामने डिस्कशन करने वाले हो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप नंबर 1, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप अपने कस्टमर के बिजनेस को इन एंड आउट सबसे पहले समझोगे, मच बिफोर यू मीट द क्लाइंट। जब क्लाइंट से आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, लेट अस से कि टुमारो यू हैव अ मीटिंग विद द क्लाइंट, बिफोर दैट यू हैव टू हैव दैट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट के बिजनेस के अंदर ऐसे स्ट्रेंथ, ऐसे वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। राइट, दिस इज कॉल्ड एज द क्लाइंट बिजनेस ऑडिट का स्टेज। जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, दिस इज अ क्लाइंट ऑडिट टेम्पलेट। जैसे आप देख रहे हो ये क्लाइंट ऑडिट टेम्पलेट है। राइट, अगर आप इस वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट या इस पर्टिकुलर स्क्रीन, इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को देखो तो हमने टॉप ऑफ द फनल ऑडिट किया है। टॉप ऑफ द फनल में सबसे पहले हम क्लाइंट के बिजनेस के वेबसाइट को ऑडिट करते हैं कि उनके वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, उनके वेबसाइट का यूआई यूएक्स, वेदर द वेबसाइट इज मॉडर्नाइज्ड और नॉट, चैटबॉट इंटीग्रेटेड है या नहीं, लीड मैग्नेट है या नहीं, कॉल टू एक्शन है या नहीं, वीडियोस है या नहीं, टेस्टिमोनियल्स है या नहीं। सो वी डू एन ऑडिट। ये एक इंटरिम ऑडिट है। देखिए, दिस इज नॉट एज एसईओ टेक्निकल ऑडिट, ये उनके वेबसाइट का एक ओवरऑल लुक एंड फील का ऑडिट है, ताकि जब मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठूं तो मेरे साथ एक कुछ ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स रहे ताकि क्लाइंट को मैं कंट्रोल कर सक रहा हूं। राइट, सो इफ यू क्विकली स्क्रॉल डाउन देन सी सोशल मीडिया का स्टेटस, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे वो प्रेजेंट है, देन उनका पोस्ट फ्रीक्वेंसी कैसा है। एंड यू हैव टू एंश्योर कि ये जो ऑडिट है ना, एनीबडी कैन डू। इसके लिए कोई मार्केटिंग का नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। एनीबडी कैन डू द ऑडिट। राइट, पेज ऑप्टिमाइज है या नहीं, सोशल मीडिया का कैलेंडर अगर उनके पास है या नहीं, कैसे पता चलेगा। इफ द पोस्ट इज गोइंग ऑन फ्रीक्वेंटली, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में अगर एक पोस्ट कर रहे हैं वो, देन यू विल बी फिगरिंग आउट कि उनके पास एक प्लान तो है। क्या वो वीडियोस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब का स्टेटस क्या है, वीडियो कैलेंडर है या नहीं, वीडियो का रेगुलरिटी कैसा है, चैनल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, थंबनेल क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग क्वालिटी, वीडियो डिस्क्रिप्शन, आई बटन, हैशटैग, चैप्टर्स एंड स्क्रीन टैग्स है या नहीं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन है या नहीं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड उनका चैनल डिस्क्रिप्शन है या नहीं। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बताएगा कि उनका वीडियो प्रेजेंस कैसा है। एड्स का ऑडिट का भी एक चेकलिस्ट बनाओ। एड फेसबुक के ऊपर चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, गो टू देयर फेसबुक एड लाइब्रेरी एंड पुट डाउन द कंपनी नेम एंड चेक वेदर दे हैव फ्यू एड्स और नॉट। गूगल एड्स रन करें, गूगल एड ट्रांसपेरेंसी टूल के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो वेदर दैट कंपनी और ब्रांड इज रनिंग एनी एड और नॉट। एसईओ के चेकलिस्ट के अंदर कुछ बेसिक चीजें जैसे टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, होम पेज के ऊपर है या नहीं। आप मोज बार का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, एससीएम रश यूज कर सकते हो, ये बेसिक ऑडिट करने के लिए। ये सारे ऑडिट से आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा कि कस्टमर भाई कितने पानी में है। राइट, देन गूगल में बिजनेस ऑडिट कर सकते हो। टेक्निकली ये सारे ऑडिट है टॉप ऑफ द फनल ऑडिट। टेक्निकली इसे मैं कहूंगा टॉप ऑफ द फनल ऑडिट। राइट, लेट अस क्विकली स्क्रॉल डाउन। ब्लॉग को भी ऑडिट कीजिए, ब्लॉग का कंटेंट का क्वालिटी कैसा है, वेदर दे हैव अ फीचर्ड इमेज और नॉट, टेबल ऑफ कंटेंट। और ये सारा का सारा ऑडिट वर्क जो है आपको मिनिमम 15 to 20 मिनट्स के अंदर करना है। Every inside sales representative in our company has a very strong skill in doing this. राइट, जब भी कोई बंदा नया ज्वाइन करता है हमारे कंपनी में, आई ट्रेन देम फॉर 1 आवर। उनको सिर्फ 1 घंटे का मैं ट्रेनिंग देता हूं कि कैसे आप ये चीजें ऑडिट कर सकते हो। उसी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करता हूं और जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करता है उसको वो रिकॉर्डिंग देता हूं और उस रिकॉर्डिंग को कहता हूं कि आप मेरे को नॉलेज ट्रांसफर करो कि इस रिकॉर्डिंग से आपको क्या समझ में आए और एक बिजनेस को ऑडिट करके मेरे सामने दिखाओ। तो ट्रेनिंग हो गया है। राइट, नाउ लेट अस स्क्रॉल डाउन। रीटारगेट कर रहे हैं कि नहीं,
मेटा पिक्सल, गूगल साइट टैग, ये सारी चीजें प्रेजेंट है या नहीं। लैंडिंग पेज ऑडिट करो। राइट नाउ वी आर इन द मिडिल ऑफ द फनल ऑडिट, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस स्ट्रीमलाइन तो तभी होगा जब उनका टॉप ऑफ द फनल एंड मिडिल ऑफ द फनल स्ट्रीमलाइन है। टॉप ऑफ द फनल पे नए विजिटर्स आएंगे, मिडिल ऑफ द फनल पे लीड जनरेशन होगा, रीटारगेटिंग होगा एंड कन्वर्जन्स होते हैं प्राइमरीली। मिडिल ऑफ द फनल ऑडिट, फेसबुक ऐड चला रहे नहीं चला रहे, लैंडिंग पेज का क्या स्टेटस है, इफ दे हैव ऑफर्स एंड ऑल, लीड मैग्नेट चेकलिस्ट, क्या क्या लीड मैग्नेट्स वो प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर क्लाइंट का देख सकते हो, दे आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ लीड मैग्नेट, उनका इनिशियल ऑफर है ही नहीं। ईमेल सीक्वेंस कर रहे हैं कि नहीं, वेदर दे आर नर्चरिंग देयर कस्टमर ऑर्डर। अगर उनके वेबसाइट के ऊपर एक लीड का फॉर्म है, गो एंड फिल द फॉर्म एंड सी वेदर यू आर रिसीविंग एन ऑटो रिस्पॉन्डर और नॉट। कोई ऑटो रिस्पॉन्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गो एंड चेक दैट। तो आपको एक बेसिक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा and you have a client business ka audit. Then comes client discovery. Meeting is fixed. Of course, right now the time has come to check the fitment. Fitment यानी कि whether the customer is a fit client for you or not. आपको चेक करना है कि customer एक fit client है या नहीं. You have to check कि whether the customer is in a mindset to work on the project or not. तो देख सकते हो आपके सामने ये सारे के सारे questions हैं. These are some of the very business critical questions जो आपको पूछने हैं. इन questions को भी एक वर्बल, नॉन वर्बल, एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक गेस्चर के साथ, एक एटीट्यूड के साथ पूछना है। इट इज नॉट लाइक ए कौन बनेगा करोड़पति। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों को कहता हूं जो कि सेल्स एंगल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन एग्जैक्टली दे वांट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, कब वो प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, राइट? उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में क्लाइंट के एंड पे हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लाइंट डिसीजन मेकर है या नहीं? अगर डिसीजन मेकर है तो वो कितने दिनों से ऑर्गेनाइजेशन पे काम करे। समझो कि यार ऐसा तो नहीं है कि वेदर द क्लाइंट इज नॉन सीरियस और वो विंडो शॉपिंग कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हु एग्जैक्टली आर दे टारगेटिंग, राइट? उनके प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, हाउ एग्जैक्टली दे आर हेल्पिंग पीपल जनरेट रिजल्ट, राइट? उनके प्रोडक्ट के यूएसपीज क्या है। मल्टीपल प्रोडक्ट है तो पूछो कि यार उनके विनिंग प्रोडक्ट्स क्या रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, वो लास्ट कमिंग 3 to 6 मंथ्स के अंदर वो क्या अचीव करना चाहते हैं। उन सारी चीजों को अचीव करने के लिए व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दे हैव टेकन अंटिल नाउ एंड व्हाट आर द मेजर हर्डल्स दे आर फेसिंग राइट नाउ। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर इन अ डिस्कशन विथ योर क्लाइंट। आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस है, यू कैन फिगर दिस आउट। ऑफ कोर्स आपको बजट के बारे में भी डिस्कशन करना है। टेक अ टेंटेटिव आइडिया दैट हाउ मच दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। अगर कस्टमर आपको कह रहा है कि आप बताओ क्या प्राइस चार्ज करोगे, tell them very clearly that sir this every business is different, सबके business objectives अलग होते हैं and first of all the agenda of the meeting is to understand your business hurdles and your goals so that by the end of the meeting we can prescribe you some sort of tentative prescription and of course the investment or the commercial if required। तो उनको सबसे पहले एजेंडा सेट करो, खुद आप अपने एंड से एजेंडा सेट करो कि भाई ये मीटिंग का पर्पस अलग है। देखो स्ट्रैटेजी, क्लोजिंग, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल जो मीटिंग होगा वो अलग मीटिंग है, उसका पर्पस अलग है और इस मीटिंग का पर्पस कंप्लीटली अलग है। ये मीटिंग में उनको क्लियर कट तरीके से को इन दिस मीटिंग विल बी प्रीटी मच विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर द राइट पर्सन टू हेल्प यू और नॉट। ये भी आपको क्लियर रखना है, राइट? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाइल मेकिंग ए क्लाइंट प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, क्लाइंट बिजनेस ऑडिट एंड क्लाइंट डिस्कवरी। ऑडिट करना जरूरी है ताकि आपको भी पता चले कि यार क्लाइंट कितने पानी में, वेदर दे आर पोटेंशियल कस्टमर और नॉट। स्टेप नंबर 2, यू हैव टू व्हेन द क्लाइंट इज ऑन बोर्ड, आपको बिल्ड करनी है एक स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है गोल सेटिंग करना, और उस गोल की तरफ आप कैसे इंप्रूव, कैसे मूव कर रहे हो, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, उस चीज को मेजर करने के लिए कुछ मेट्रिक्स जिसे कहते हैं केपीआईस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होना जरूरी है द मोमेंट यू बिगिन द प्रोजेक्ट। जस्ट नॉट इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस टीम के एंड पे सिर्फ नहीं बल्कि क्लाइंट के एंड पे भी ये काफी क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या मेट्रिक्स हैं। दीज आर द मेट्रिक्स दैट यू नीड टू फॉलो। जैसे देख सकते हो, दीज आर द गोल्स। क्लाइंट के प्राइमरी गोल्स वही रहेंगे। प्राइमरी गोल है लीड जनरेशन, वेबसाइट का परफॉर्मेंस, कंटेंट एंगेजमेंट, सोशल मीडिया मेट्रिक्स, ईमेल मार्केटिंग का एंड पेड एडवर्टाइजिंग के मेट्रिक्स, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर फीडबैक, conversion metrics and sales metrics. So these are some of the goals that the customer want to hit. एक solid website, performing website होना, website should be working like a business tool. लेकिन उस चीज को हम कैसे मेजर करेंगे? by website traffic, bounce rate, average session duration and pages per session. जैसे फॉर एग्जाम्पल लीड जनरेशन का कैंपेन या लीड जनरेशन ओवरऑल, मैं कहूंगा कि प्राइमरी गोल होता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल जस्ट कलर कोड इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे ज्यादा प्राइमरी गोल
होता है कोई भी बिजनेस का। इंक्वायरी आएगा तभी तो सेल होगा, राइट? सबसे पहले एक बंदा लॉग ऑन करेगा, सब्सक्राइब करेगा, then only they are going to share the name, email address and phone number, then only they are going ahead there to buy a product or service from you. First of all, making sure that a customer is creating an account on your platform, right? तो ये होता है लीड जनरेशन, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करना। सो नंबर ऑफ लीड्स, कॉस्ट पर लीड, लीड कन्वर्जन रेट, कंटेंट एंगेजमेंट, क्योंकि जब तक आपके कंटेंट के साथ बंदा एंगेज नहीं करेगा, और हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस स्पेस में या B2B सर्विस स्पेस पे ब्लॉग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? ब्लॉग व्यू, कितने शेयर्स हो रहे हैं, डाउनलोड रेट्स, वीडियो व्यूज एंड एंगेजमेंट, कंटेंट एंगेजमेंट। ईमेल मार्केटिंग का ओपन रेट क्या जा रहा है? ओपन रेट अगर कम ऊपर हो रहा है, देन यू हैव सम मेट्रिक्स राइट नाउ, यू कैन वर्क ऑन द स्प्लिट टेस्टिंग ऑन द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन को आप A/B/C टेस्टिंग कर सकते हो, राइट? क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट। सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है दोस्त एंगेजमेंट रेट। सोशल मीडिया का रीच क्या जा रहा है, मंथ ऑन मंथ कितने आप फॉलोअर्स ऐड कर रहे हो, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड मेंशन, शेयर ऑफ वॉइस, ब्रांड सेंटिमेंट्स कैसे जा रहे हैं, कितने लाइक डिसलाइक्स, ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी फिगर्ड आउट। बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं, फ्री टूल्स, जो ये चीजें आप मेजर मैनेज कर सकते हो। कस्टमर रिव्यू, नेट प्रमोटर स्कोर, कस्टमर रिव्यूज कितने आ रहे हैं, वेदर यू आर प्रोएक्टिवली गोइंग आउट एंड आस्किंग देयर हैप्पी क्लाइंट्स फॉर रिव्यूज और नॉट, उस चीज का भी बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन रन करना है, नहीं तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कभी कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपके पास हैप्पी क्लाइंट्स है बट द हैप्पी क्लाइंट्स आर नॉट गिविंग यू फीडबैक, रिव्यू, अगर पॉजिटिव रेटिंग्स और टेस्टिमोनीज नहीं दे रहे, आप सक्सेस स्टोरीज कैप्चर करके उसे मार्केट नहीं कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कभी कम नहीं होगा, यानी कि प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स the sales metrics, again sales qualified leads कितने generate कर रहे हो, how many people are coming to an appointment or a meeting or walk-in, revenue from market, कितना marketing से कितने revenue generate हुए by using UTM parameters, event tracking, ये सारी चीजें आप capture कर सकते हो। sales cycle का length क्या रहा, this is very important, it will help you to finalize and spread the budget, कि sales cycle का length क्या रहा, from the point the customer clicked on your ad for the first time to the point they become a lead to the point they became a deal, तो ये साइकिल क्या रह रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू मेक योर कंपनी अकाउंटेबल। ये सारा अगर आप प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाओगे ना, दे विल बी वेरी मच हैप्पी कि चलो यार बहुत अच्छा लग रहा है, दैट समबडी आउट देयर इज एक्चुअली शोइंग द वे हाउ दे कैन बी ट्रैक्ड, वो अपने आप को अकाउंटेबल बना रहे हैं, राइट? बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कस्टमर्स विल इनसिक्योर कि यार मैं उनको हायर कर लूंगा, बट इज देयर अ वे आई कैन मेजर द रिजल्ट? Step number 3 comes is go to market strategy, right? Go to market strategy में सबसे पहले segments figure out करो कि which are the group of people there exactly आप अपने product को target करो। Group of people means segments, the group of industry, group of any group of people। जैसे for example अगर मैं let's say if I am launching a artificial jewelry product, तो working professionals हो सकते हैं, working female professionals हो सकते हैं, college going students हो सकते हैं, affluent housewives हो सकते हैं। Segments क्या क्या है, और उन सेगमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक अवतार, कंटेंट आइडिया, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कंटेंट आइडियाज हो सकते हैं, और इनिशियल ऑफर्स, ताकि आप उनके अटेंशन को ग्रैब कर सको। सो इफ यू सी, आई हैव एन एग्जांपल हियर, ये एग्जांपल है कुछ सेगमेंट्स के। जैसे एक ERP सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का हमने गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बिल्ड किया है। तो सबसे पहले हमने फिगर आउट किया कि कौन से इंडस्ट्री को उन्हें टारगेट करना है, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, और उन्हें कौन से कंट्रीज को टारगेट करना है। ये कंप्लीट एक पीयर मार्केट रिसर्च वर्क है। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री में, वो होता है मार्केट रिसर्च का। अगर आपको मार्केट के बारे में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं, यू डोंट हैव जीरो नॉलेज अबाउट द मार्केट, देन व्हाट द हेल इज द मार्केटिंग आर यू डूइंग? मार्केटिंग का टर्म आया कहां से है? मार्केट से। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन यूएस, कौन कौन से डिपार्टमेंट को आपको टारगेट करना है, ताकि आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर या ईमेल मार्केटिंग से उन्हें नर्चर कर सको। हु आर द डिसीजन मेकर्स? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विद इन यूएस, द डिपार्टमेंट्स आर आईटी ऑपरेशन, आपको टारगेट करना है CIO, CTO, ऑपरेशन मैनेजर एंड प्लांट मैनेजर्स। दीज आर द पीपल टू हुम यू नीड टू गो आफ्टर, राइट? तो ये आपका हो गया सेगमेंटेशन। आफ्टर सेगमेंटेशन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू इज, आपको एक सेगमेंट चूज करना है, राइट, एंड अ ज्योग्राफी चूज करना है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स एक्सपर्टीज और उनके कॉम्पिटेंसी की पास्ट में उन्होंने कौन से सेगमेंट के साथ अच्छा काम किया है, एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑन दैट। तो आपको क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करके यू हैव टू फिगर आउट कि हु एग्जैक्टली इज द डिसीजन मेकर दैट यू नीड टू गो आफ्टर। तो देख सकते हो, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट किया फॉर द क्लाइंट। ऑफ कोर्स क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के बाद USA CIO, USA CTO,
यूएसए ऑपरेशन मैनेजर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये है एक कस्टमर अवतार जो कि होली ग्रेल होता है कोई भी मार्केटर के लिए। यही डिसाइड करेगा आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग, दैट हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू ग्रैब देयर अटेंशन, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, वो क्या-क्या चीजें इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, रिसर्च करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, इसी बेसिस पे आप फनल प्लान करोगे टू अट्रैक्ट दिस पीपल टुवर्ड्स योर कंटेंट, राइट। तो इस पे डेमोग्राफी, साइकोग्राफी, उनका बिहेवियर, उनका बजट कितना है, ईच एंड एवरी डिटेल, ये एक इमेजिनरी अवतार है जो बिल्ड करते हैं अपने आइडियल कस्टमर का। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर इन सारी चीजों में आपको कोई भी डाउट है ना, टारगेट करते हैं कि इस वीडियो में अगर 200 कमेंट्स आ गए, then definitely I'll make an in-depth content, in-depth in tutorial on all these aspects, right? So अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो या क्लाइंट आपको पूछ रहा है कि आप बताओ स्ट्रैटेजी कैसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, सो दिस इज गोइंग टू स्ट्रैटेजी। ये आप अपने वेबसाइट के होम पेज पे भी लगा सकते हो एज योर स्ट्रैटेजी और एज ए रोड मैप एज एन एजेंसी। देन स्टेप नंबर 4, मार्केटिंग प्लान या तो एक्शन बनाएंगे, प्लान ऑफ एक्शन, मीडिया प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लान ऑफ एक्शन यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मीडिया प्लानिंग यानी कि कैसे आप अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म आप बजट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेट्स से द कस्टमर सेज दैट ही हैज 1 लाख रुपए बजट फॉर एन एग्जांपल, उस 1 लाख रुपए को आप कैसे अलग अलग यूट्यूब पे कितना, गूगल पे कितना, मेटा पे कितना आप खर्च करोगे, गूगल पे कितना खर्च करोगे, ईमेल पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे कितना आप एलोकेट करोगे, इस चीज की एक, इस चीज का अंडरस्टैंडिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, एंड ऑफ कोर्स कि कितना बजट किस प्लेटफॉर्म पे मैं लगा रहा हूं तो मुझे क्या आउटपुट आ रहा है, इस चीज का एक एस्टिमेशन या तो फोरकास्ट कह सकते हो जो होना जरूरी है आपके पास। सो लेट अस सी, एक एस्टिमेशन ही है, कोई गारंटी नहीं है कि अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा, राइट। सो इफ यू सी, एक बार मैं पीछे चला जाता हूं। सो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के बाद आपको कंटेंट आइडियाज, आई जस्ट फॉरगॉट, कंटेंट आइडियाज और इनिशियल ऑफर्स आपको बनाने हैं। सो ये 2 पॉइंट आप नोट करो। सो आई कवर दिस कंटेंट आइडियाज एंड इनिशियल ऑफर्स। सो इनिशियल ऑफर और कंटेंट आइडियाज बनाओ, क्योंकि देखो ये सब चीजें बैकबोन होती हैं। अगर ये सारी चीजें स्किप करके जा रहे हो ना, तो आप सिर्फ अपने करियर के साथ टाइम पास कर रहे हो, राइट। नाउ लेट अस क्विकली कम डाउन एंड गो टू द कंटेंट आइडिया एंड रिपोजिटरी। तो देख सकते हो दिस ऑल आर कंटेंट आइडिया एंड रिपोजिटरी, कि टॉप ऑफ द फनल पे क्या कंटेंट, मिडिल ऑफ द फनल पे क्या कंटेंट यूज करोगे, एंड बॉटम ऑफ द फनल पे क्या कंटेंट हम यूज करेंगे। दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट आइडियाज फॉर योर फनल मार्केटिंग, राइट। इन्हीं कंटेंट आइडियाज के ऊपर आपको ऑफर्स बनाना है, वेबिनार, चीट शीट, गाइड बुक, ई बुक, फ्लैश सेल, इंट्रोडक्टरी सेल, सीजनल सेल, फेस्टिव ऑफर्स, राइट। नाउ द पॉइंट इज, ये सारा डाटा आप निकालोगे कैसे। बहुत सारे ग्रोथ हैकिंग टूल्स हैं, गूगल ट्रेंड, गूगल कीवर्ड प्लानर, एससीएम रश, एचरेप्स, चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी। कोपायलट तो शायद अभी नहीं वर्क कर रहा है, जेमिना यूज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एआई टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज करना है, क्वारा यूज करना है, बज सुमो यूज करना है, आंसर द पब्लिक। ये सारे टूल्स को यूज करते हैं मे बी फॉर 1 डे एंड वी सिट डाउन एंड मेक दिस रिपोर्ट, राइट। ये आपका समझो कि गोडाउन है, ये है गोल्ड माइन जो कि हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है। वंस दिस थिंग इज रेडी नो, उसके बाद हम टीम एलोकेट करके अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर काम करते हैं, राइट। दैट मीन्स द नेक्स्ट कम्स कि मुझे इनिशियल ऑफर्स क्या बिल्ड करने हैं। इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए मुझे कुछ इनिशियल ऑफर्स चाहिए, व्हाइट पेपर, वेबिनार, डेमो, ट्रायल, आरओआई कैलकुलेटर एंड कंसल्टेशन। ये सारे ऑफर्स रहेंगे, पिच रहेंगे विद इन दिस कंटेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी एक पिच या तो एक ऑफर जाने वाला है, डोंट वरी, वेट फॉर इट। देन कम्स प्लान ऑफ एक्शन। जैसे मैंने बताया, द नेक्स्ट स्टेज इज द प्लान ऑफ एक्शन। स्टेप नंबर 4, मार्केटिंग प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन पे कैसे हम कंटेंट को यूज करेंगे टू ब्रिंग इन लीड्स एंड कस्टमर्स फॉर देम। दिस इज द एंटायर रोड मैप। तो अगर आप देखोगे, मैंने एक कंप्लीट 16 वीक का प्लान दिया है क्लाइंट को। वी हैव गिवन अ क्लाइंट अ 16 वीक का प्लान, वीक 1, वीक 2, वीक 3। वीक 1 से वी हैव अ प्लान ऑफ वीक 8, राइट। टेक्निकली अगर आप देखोगे, वीक 1 वी बिगिन द वेबसाइट डेवलपमेंट वर्क, जो कि वीक 8 में वेबसाइट डेवलपमेंट का वर्क गो लाइव हो रहा है। इफ द कस्टमर वेबसाइट इज ओके, देन सम सॉर्ट ऑफ ट्विक और रिविजन और रिवैम्प का आप प्रपोजल दे सकते हो, राइट। वीक 1 में आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, पोजिशनिंग, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना, एसएमओ यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करना सारे प्लेटफॉर्म का। वीक 2
वीकली रिपोर्टिंग हर महीने हर वीक करना है क्लाइंट के साथ, दैट मींस टू सिट विद द क्लाइंट फॉर द मीटिंग एंड ऑल। वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे, डायरेक्टरी लिस्टिंग करना है, राइट। इफ इट्स अ लोकल क्लाइंट देन एंश्योर एटलीस्ट सारे डायरेक्टरीज में करना है, बी इट ऑनलाइन क्लाइंट ऑल्सो, सर्विसेज क्लाइंट, एटलीस्ट गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्टिंग करना है। वीक 3 में गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल लिस्ट कराओ, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करो, इनिशियल ऑफर क्या दोगे उस चीज का लैंडिंग पेज, उस चीज को प्लान करो, उस चीज के अराउंड लैंडिंग पेज बनाओ, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेटअप करो, एनालिटिक्स लगाओ अपने साइट पे, क्लाइंट के साइट पे सेटअप गोल्स एंड कन्वर्जन, फेसबुक पिक्सल सेटअप करो, गूगल साइट टैग लगाओ। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये हमारा प्लान है तो हम अपने सारे स्टूडेंट को कहते हैं किसी भी क्लाइंट का जब आप इतना कर लोगे देन आपको एडमी के हेल्प डेस्क पे आना है अपने सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू कराने के लिए। कोई भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट हम अपने स्टूडेंट्स को ना एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। हम तब तक हम अपने स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ते हैं जब तक उनको कंप्लीट क्लैरिटी और जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। इट इज द रीजन एडमी इज सो पॉपुलर टुडे। इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया के बाहर से ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, राइट, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस, क्योंकि उनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है। बाकी सारे एकेडमीज क्या करेंगे, हमारे जैसा एकेडमी तो है नहीं बाय द वे, क्योंकि वो तो सिर्फ बेसिक सिखा के छोड़ देते, कुछ टूल्स वूल सिखा के, वो भी रिकॉर्डेड मटेरियल्स। लाइव कराते हैं, मार्केटिंग सिखाते हैं, मार्केट को कैसे समझोगे, टूल्स सारे सिखाते हैं ताकि मीडिया को समझो, मैसेजिंग के बारे में सिखाते कैसे एड्स बना सकते हो, एवरीथिंग इज अ होलिस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स से लेकर के मार्केटिंग से लेकर के फुलफिलमेंट एवरीथिंग। तो हम स्टूडेंट्स लोगों को कहते हैं कि जब आप कोई भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट करो तो आप टाइम टू टाइम हमारे से आके स्लॉट बुक करके ट्रेनर से मेरे से फीडबैक लेके जाओ, राइट। दिस इज द यूएसपी, राइट। हम टाइम भी देते हैं क्योंकि हमें पता है कि यार सामने वाला बंदा इतने एजुकेशन पे नहीं खर्च कर रहा, ही इज नॉट इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन, ही इज इन्वेस्टिंग इन हिज लाइफ एंड योर लाइफ मैटर्स फॉर अस, राइट। सो आ जाओ, वीक 4 पे देख सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रहा है। वीक 5 में वी विल लॉन्च द एड फॉर द क्लाइंट। तो ये जो कंप्लीट वीक ऑन वीक प्लानर है ना, वीक 8 ऑनवर्ड्स टेस्ट एड कैंपेन्स चलेंगे। एंड इफ यू सी वीक 9, मैंने कहा कि वीक 9 इज ए ट्रैफिक या लीड जनरेशन कैंपेन बिगिन होगा अप टू वीक 8, गो डिजिटल। वीक 8 ऑनवर्ड्स इट्स ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन। वीक 9 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐड होती है, जैसे यूट्यूब सेटअप करना, एड कैंपेन्स को मॉनिटर करना, एसईओ करना, क्योंकि वीक 8 में तो आपका वेबसाइट लाइव हुआ होगा, सो प्रॉपर एसईओ वीक 9 से शुरू होगा। सो दिस इज व्हाट विल प्रोसीड, इसी चीज को हम रिंस और रिपीट करना है, राइट। तो दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूशन बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स ए प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्लाइंट को क्लैरिटी में रखना है। प्लान ऑफ एक्शन के बाद एक मीडिया प्लान करो, देन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मीडिया प्लान यानी कि कस्टमर जो भी बजट एलोकेट कर रहा है, यू शुड बी प्रीटी मच क्लियर कि उसे मैं कैसे, हाउ एग्जैक्टली आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आई हैव 4 प्लेटफॉर्म्स, 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने बजट को एलोकेट किया। ये एक प्रोग्राम्ड टूल है, फॉर्मूले लगे हुए हैं ऑलरेडी, 15%, 20%, 15% करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। एंड द थिंग्स गेट्स कैलकुलेटेड कि कॉस्ट पर व्यू कितना एवरेज आता है, कितने क्लिक्स आएंगे, कितने क्लिक्स आएंगे, एंड क्लिक थ्रू रेट कितना आने वाला है, राइट। टोटल लैंडिंग पेज विजिटर्स मुझे कितने मिलने वाले हैं, राइट, बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। टोटल लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट 5%, 4% अगर रह रहा है बेयर मिनिमम, तो टोटल कितने मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स जनरेट हो रहे हैं, राइट। टोटल सेल्स का कन्वर्जन रेट है 15%, टोटल सेल्स कितने सेल्स नंबर्स जनरेट हो गए, रेवेन्यू पर सेल क्लाइंट कितना जनरेट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली टोटल ग्रॉस रेवेन्यू। तो क्लियर कट तरीके से ये समझ में आ रहा है कि यार कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू सी योर गूगल सर्च एड के ऊपर मैंने एलोकेट किया लेट्स से 1,50,000 एज अ बजट, सो आफ्टर पुटिंग इन 1,50,000 दैट हाउ मच आर वी गोइंग गेटिंग आउट ऑफ इट। फिर अगर आप देखो वीडियो एड्स पे मैंने 2 लाख खर्च किया वीडियो मार्केटिंग में, वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली डबल, राइट। तो ये एक फोरकास्ट है, राइट। जब हम काम करना शुरू करेंगे क्लाइंट को, तो डिपेंडिंग ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट विल फिगर आउट कि एक्चुअल नंबर्स क्या हो रहे हैं। सो लेट अस क्विकली कम हियर, वंस द मीडिया प्लानिंग एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, स्टेप नंबर 5, वी हैव टू बिल्ड अ कैलेंडर। हमें एक सेंट्रल कंटेंट कैलेंडर बिल्ड करना है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द सेंट्रल कंटेंट कैलेंडर फॉर आवर क्लाइंट। हर महीने 4 हफ्ता होते हैं, 4 हफ्ते में आपको इंश्योर करना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीक 1।
सिमिलरली वीक 2 मंडे से लेकर के संडे तक। नीचे आ जाओ, वीक 3 वीक 4 कंटेंट का थीम कैसा रहेगा, सोशल मीडिया में कौन से प्लेटफॉर्म को आप एक्टिव रहोगे, ईच एंड एवरी डिटेल्स, प्लस एवरी डे 1 ईमेल और 1 व्हाट्सएप मैसेज शुड गो टू योर कस्टमर डिपेंडिंग ऑन, अगर B2C कस्टमर है तो व्हाट्सएप पे नर्चर करूंगा, अगर B2B क्लाइंट है तो ईमेल पे नर्चर करूंगा, अगर B2C ई कॉम क्लाइंट है तो ईमेल पे भी करूंगा, व्हाट्सएप पे भी करूंगा, राइट। प्लस मंडे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जा रहा है, सो दिस इज कंप्लीटली अ प्लानर, राइट। इस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी पास्ट पे 2 हफ्ते पहले बनाया है। आई मस्ट से दैट यू शुड गो एंड लुक। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब आपके पास एक सेंट्रल कैलेंडर होता है, उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक कैलेंडर्स बनाने हैं। ब्लॉग का कैलेंडर, एसईओ का प्लानर, कौन से कीवर्ड्स पे काम करोगे, पेड एड कैंपेन्स का स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया प्लान, उसके बाद अलग अलग स्प्रेडशीट्स होंगे। स्टेप नंबर 6 इज ऑल अबाउट वी हैव टू मेजर द मेट्रिक्स अगेन, कि क्या फोरकास्ट किया था, क्या हमने अचीव किया। इफ यू वांट मी टू मेक स्टेप 5 एंड स्टेप 6 का एक डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि और अटेंशन स्पैन ऑन यूट्यूब इज वेरी लेस, सो दिस इज पार्ट 1। अगर इस वीडियो में 200 कमेंट्स प्लस आ जाते हैं, ट्रस्ट मी, आई विल मेक द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, एंड ट्रस्ट मी, आई एम कमिटेड टू योर ग्रोथ। The next batch is of ADME is going to begin soon. You are still thinking. देखो YouTube के अनस्ट्रक्चर्ड वीडियोस, कभी आप आज का वीडियो देखोगे, कल चैनल का कोई पुराना 1 साल का वीडियो पॉपअप होगा, आप उसको देखना शुरू कर दोगे। और ये आपके साथ हर एक क्रिएटर, जिस भी किसी क्रिएटर को फॉलो करते हो ना यूट्यूब के ऊपर, अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हो, ट्रस्ट मी, स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट हियर, स्मार्ट स्टूडेंट्स दे इन्वेस्ट हियर। क्यों एक बंदा 2 साल 3 साल मेहनत करके IIM में पढ़ता है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, राइट। नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर चीप इनफ इन चूजिंग अ गुड क्वालिटी एजुकेशन, द आउटपुट इज गोइंग टू बी चीप ऑल्सो। कहीं ना कहीं अगर आप फंसे हुए बिकॉज आपने गलती की है टू चूज द राइट एजुकेटर, आपने गलती की है टू चूज द राइट एकेडमी, यू डोंट हैव द नॉलेज हाउ टू चूज द राइट एकेडमी। अब YouTube पे जाओ, सक्सेस स्टोरीज देखो, टेस्टिमोनीज देखो, ट्रेनर के एक्सपीरियंस को लिंक्डइन पे स्क्रॉल करो, ट्रेनर अपने मार्केटिंग के लिए उनके कंपनी, उनके बैकग्राउंड को चेक करो कि इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है। अब तो कोई भी बच्चा आता है, अपना जगह जमीन गाड़ी दिखाता है, फेक रिव्यूज ये, और सोचते हो कि ये मेरा किस्मत बदलेगा। यार किस्मत बदलने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। सो आशा करता हूं गाइस, द मैसेज इज गोइंग लाउड एंड क्लियर। नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। अगर इस वीडियो के ऊपर 200 कमेंट्स आ जाते हैं, ट्रस्ट मी, आई विल बी मेकिंग द नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ इट द नेक्स्ट वीक, और द नेक्स्ट बैच ऑफ एडमी इज गोइंग टू स्टार्ट सून। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करता हूं। नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स आई विल शो यू हाउ एडमी कैन हेल्प यू ग्रो इफ यू वांट टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग करियर, इफ यू आर ए फ्रीलांसर सफरिंग स्ट्रगलिंग टू ग्रो, हाउ you can stabilize your business, if you're an agency owner aspiring to take your business globally, then how you can do it collaborating with us. Thank you so much. एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you will be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आवर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 call अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम। वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, thousands ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड,
आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.